वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये यूपी पीसीएस 2023 के लिए हमारा सेक्शनल टेस्ट 5 है। इसमें एग्रीकल्चर और आर्ट एंड कल्चर के बेस्ट 100 क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है। आप लोगों को अच्छे से ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अपना स्कोर हमें कमेंट डाउन करके बताना है और जो भी मैंने आपसे इसमें सवाल पूछे हैं वो भी आपको सर्च करके या फिर अपनी प्रायर नॉलेज से हमें जरूर कमेंट डाउन करके बताना है। बाकी जो भी आपका फीडबैक है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए। हेलो एवरीवन, मैं शिवांगी सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम हमारे सेक्शनल टेस्ट 5 पे आ चुके हैं। यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी। एग्रीकल्चर और आर्ट एंड कल्चर का ये टेस्ट होगा। ड्रिल सेम है, आप लोगों को मेरे साथ ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट डाउन करके बताना है। और साथ में जो मैं आपसे सवाल पूछूं उनके आंसर्स आपको खुद से या फिर ढूंढ के हमें कमेंट डाउन करके सब बताना है, ठीक है। बाकी पढ़ाई आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। सारे वीडियोस आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं टाइम पे। पढ़ते रहिए अच्छे से। शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल के साथ। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? द 26th सिंधु दर्शन यात्रा हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? गुलमर्ग, लेह, पहलगाम, श्रीनगर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये ऑर्गेनाइज कहां हुई थी? ये ऑर्गेनाइज हुई थी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लेह में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लेह, बी लेह। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो मंदिर का नाम और उसकी जगह पूछी हुई है। अंकोरवट टेम्पल कंबोडिया, आनंद टेम्पल नेपाल, बामियान बुद्ध टेम्पल अफगानिस्तान, वाट फो मंदिर, वाट फो टेम्पल लाओस। बताइए कौन सा सही मैच नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए अंकोरवट जो टेम्पल है वो कहां पे है? कंबोडिया है, ये बिल्कुल ठीक है। और फिर आपका आनंदा टेम्पल ये नेपाल में ना होके दिस इज इन म्यांमार, ठीक है। और बामियान आपको पता है वेरी फेमस, एंड वाट फो टेम्पल इज इन लाओस, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया। पुरातत्वविदों ने 2019 में निम्नलिखित में से किस राज्य के सूर्यापेट जिले में स्थित एक पौराणिक बौद्ध स्थल फणिगिरी से एक आदमकद स्टूको की मूर्ति प्राप्त की थी? ये पूछ रहे हैं लाइफ साइज स्टूको स्कल्पचर। अच्छा स्टूको क्या होता है? देखिए स्टूको बेसिकली एक फाइन कोटेड प्लास्टर वाली मूर्ति होती है, उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा हुआ होता है, उसको हम स्टूको स्कल्पचर बोलते हैं। तो फानीगिरी से मिली है, एक माइथोलॉजिकल बुद्धिस्ट साइट है। हमें बताना है कौन से स्टेट से मिली है, बताइए। तो ये मिली है हमें तेलंगाना से, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, डैश ने 1982 में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। किसने की है घोषणा? अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है। और इंटरनेशनल कब किया इसने? ये किया 1982 से। बस ये दो ही बात आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए सारनाथ में स्थित चौखंडी स्तूप के शीर्ष पर, ऑन द टॉप ऑफ चौखंडी स्तूप, जो कि कहां है? सारनाथ में। एक तो आपका ये क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया कि चौखंडी स्तूप कहां है। अष्टकोणीय मीनार के रूप में एक मुगल स्मारक है। देयर इज अ मुगल मॉन्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑक्टागोनल टावर। आप बताएंगे जो किसकी याद में बना हुआ है? बेसिकली विच हैड बीन बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ डैश। किसकी? अकबर की, जहांगीर की, हुमायूं की, बाबर की। बताइए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं की। हुमायूं यहां पे गए थे तो उनकी याद में उसके ऊपर वो उन्होंने एक शीर्ष पे एक ऑक्टागोनल टावर टाइप बनाया हुआ है, ठीक है। आप में से गया हो कोई सारनाथ तो पता होगा उसको।
सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। ये भारत के वसंत उत्सव पूछे गए हैं इसमें, स्प्रिंग फेस्टिवल्स, ये फेस्टिवल्स हो जाएगा, एल मिसिंग है। ऑफ इंडिया, गरिया पूजा त्रिपुरा, लाय हरोबा मणिपुर, गणगौर पंजाब, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए इसमें तो कुछ हिंदी इंग्लिश नहीं है ना, ये तो एक ही बोलेंगे ना, इसी तरीके से बोलेंगे, तो आपको बताना है क्या है। तो बहुत आसान हो गया, गणगौर वेरी फेमस, राजस्थान का है ये फेस्टिवल। बाकी सब गरिया पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है, लाय हरोबा मणिपुर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, वो कैसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, बेहदिन खुलाम, बेहदिन खुलाम शब्द से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बेहदिन खुलाम? पोलियो रोग को दूर भगा देना, मलेरिया के रोग को दूर भगा देना, प्लेग की बीमारी को दूर भगा देना, गलगंड व्हाट इज इट, मम्प्स, मम्प्स को दूर भगा देना। जो भी चीज ऐसी है जो इंग्लिश वालों को दिक्कत हो सकती है मैं बता रही हूं आपको, और जो हिंदी वालों को हो सकती है वो भी बता रही हूं। तो प्लीज बस ये मत कीजिएगा कि मैम हिंदी में मैम इंग्लिश में, बाइलिंगुअल दे रहे हैं हम आपको, और बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों में। अच्छे से इन चीजों का लाभ उठाइए, पेपर एकदम आने वाला है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आंसर बताइए, चलिए इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्लेग, प्लेग को दूर भगा देना। ये कहां पे सेलिब्रेट होता है आप जानते हैं? ये सेलिब्रेट होता है जैंतिया हिल में। कहां पे है जैंतिया हिल? चलिए ये आप बताएंगे मुझे, इतना मैंने बता दिया आपको, जैंतिया पहाड़ियों पे होता है ये। अब आप मुझे बताएंगे जैंतिया पहाड़ियां कहां पे हैं, ठीक है। और ये रेनी सीजन में मनाया जाता है बेसिकली, ये जो शब्द है मतलब ये एक तरीके का फेस्टिवल है, तो ये उस टाइम पे मनाया जाता है, स्प्रिंग के वक्त ही। अब आप बताइए मुझे कहां पे है जैंतिया? आसान है ये बहुत। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? मैं इसलिए अंडरलाइन कर रही हूं जिससे आप इस पे ध्यान रखें। ऑप्शन नॉट करेक्टली मैच्ड, त्योहार और किस तरह से वो फेमस है। नवरेह मणिपुरी नववर्ष है, लोसार तिब्बती नववर्ष है, पाणा संक्रांति उड़िया नववर्ष है, और पुत्थांडु तमिल नववर्ष है। बताइए कौन सा नहीं है सही मैच्ड? भाई ये तो सबको पता होगा, या ये नहीं पता है आप लोगों को? नवरेह कहां का है? ये कश्मीर का, मणिपुरी नहीं है, कश्मीर का है। बाकी सब बिल्कुल ठीक मैच्ड हैं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में डैश में 216 फीट ऊंची समानता की मूर्ति, वेरी इजी क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, सब आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। कहां पे अनवील की है ये? बताइए कहां पे लोकेटेड है ये मूर्ति? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं, कहां पे है ये? हैदराबाद में, ठीक है। चलिए, अच्छा कौन सा सिद्धांत दिया था रामानुजाचार्य ने? इसका नाम लिख के बताइए आप मुझे, थोड़े आपकी भक्ति और सूफी मूवमेंट्स भी यहां से तैयार हो जाएंगे। बताइए जरा। चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्मारकों के नाम दिए हुए हैं और उनकी जगह दी हुई है। गंडीकोटा का किला कर्नाटक, हजार राम मंदिर आंध्र प्रदेश, सूरजकुंड हरियाणा, माउंट स्टोक कांगड़ी ट्रैक हिमाचल प्रदेश। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 10th का आंसर हो जाएगा सी, सिर्फ यही सही सुमेलित है, बाकी क्या हो जाएंगे? बाकी गलत क्यों है? देखिए, गंडीकोंडा किला जो है ये कहां पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। हजारा राम टेम्पल कहां पे है? हम्पी कर्नाटका, ठीक है, हम्पी में। और आपका सूरजकुंड हरियाणा में है, और माउंट स्टोक कांगड़ी ट्रैक कहां पे है? दिस इज नॉट इन हिमाचल प्रदेश, दिस इज इन लद्दाख, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीजें हो गई। देखिए, आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं होता है, फैक्ट्स होते हैं मोस्टली, और आपको बस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाती हूं, मैं आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस हमेशा बताती हूं, हमेशा, कि ये वाले क्वेश्चंस आपको जरूर पढ़ने हैं। फ्रैंकोइस बर्नियर, फरनाओ नूनिज, अब्दुल रज्जाक, अल बरूनी। बताइए सबसे पहले कौन आया था? पढ़ा होगा आपने तभी बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अल बरूनी। थोड़ा सा अब ऐसे आप इसमें कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप ना करना ही करना पड़ेगा। देखिए, फ्रैंकोइस बर्नर कहां से आया था? ये फ्रांस से आया था बेसिकली, और ये कब आया था? 1656 में से 1717, ठीक है। और फरनाओ नूनिस कहां से आया था? पोर्चुगीज था ये आया 1535 से 1537
7 तक, ठीक है। और अब्दुल रज्जाक पर्शियन था, ठीक है, पर्शिया से आया था ये 1443 से 1444। और अल बरूनी किसके टाइम पे आया था ये? ख्वाराज़्म जगह है, वहां से आया था ये 1024 1030। किताब का नाम बताइए अल बरूनी की, सबसे फेमस किताब कौन सी थी? ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस आप हिस्ट्री जब पढ़ा करें तो ऐसे ही पढ़ा करें कि उनकी क्रोनोलॉजी आपको याद रहे। देखिए ऐसे ही सवाल आते हैं और हम बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे ही आपको सवाल करवा रहे हैं, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 अधिनियमित किया था, जो 15 सितंबर डैश को लागू किया गया था। इंडिया ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम सितंबर 15, ये ईयर पूछ रहा है आपसे, बताइए क्या हो जाएगा ईयर? तो ईयर हो जाएगा इसका 2003, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कई बार डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मतलब डेट भी पता होनी चाहिए और ईयर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नॉट करेक्टली मैच्ड। कुछ वेराइटीज दी हुई है यहाँ पे चावल की, राइस की, और आपको उनका स्टेट मैच करना है। चलिए, जीरा फूल चावल उड़ीसा, काला नमक चावल उत्तर प्रदेश, अंबे मोहर महाराष्ट्र, कईपद चावल कायपड़ जैसे भी आप बोलना चाहें केरला। बताइए कौन सा इसमें से सही मैच्ड नहीं है? नहीं पूछा है ना, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो ये जीरा फूल चावल है ये उड़ीसा का नहीं है, ये कहां का है? छत्तीसगढ़ का, ठीक है। बाकी सब एकदम करेक्टली मैच्ड है, आप लोग याद भी रखने हैं आपको। देखिए काला नमक राइस तो जो हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, इनमें से सभी कुछ आपको करंट अफेयर्स में बीच बीच में बताया जाता है, तो आप अगर ये सब चीजें भी फॉलो करेंगे तो भी आपकी तैयारी काफी हो जाएगी, और फिर उस सबको पढ़ के आप टेस्ट लगाइए तो आपको ज्यादा बेटर बेनिफिट्स होंगे। चलिए 14th क्वेश्चन देखेंगे। तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान द पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव लॉन्च हुई थी 2014-2015 में। किसने इसको लॉन्च किया था? भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर यूपी सरकार? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए 15th क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत का संबंध कर्नाटक राज्य से था? मैं जब आपको भक्ति सूफी पढ़ा रही थी, जिसने वो क्लास देखी है, जिसने वो वीडियो देखा है, वो वाले क्वेश्चंस मैंने उसी वीडियो में ये बात पे फोकस किया था कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और देखिए ऐसे सवाल टेस्ट सीरीज में भी हम लोग बनाते हैं क्योंकि एग्जाम में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंट वॉज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका? रामानुज, माधवचार्य, निम्बार्काचार्य और रामानंदाचार्य। बताइए कौन से, फटाफट बताइए, ये तो पता होना चाहिए आपको। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी। माधवाचार्य जो थे वो कर्नाटका से थे। चलिए रामानुज कहां से थे? तमिलनाडु से। फटाफट देख लीजिए इसको। निम्बार्काचार्य कहां से थे? महाराष्ट्र से थे। और रामानंदाचार्य कहां से थे? हमारा प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। डैश में अकबर ने अपने नए धार्मिक संप्रदाय, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। गलत हुआ ना आप लोगों का तो बस पेनल्टी लगा लीजिएगा अपने आप पे। दीन-ए इलाही को बढ़ावा देने के लिए इलाही सिक्के नाम से सोने के सिक्के जारी किए थे। कब? इलाही कॉइन्स। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इलाही कॉइन्स जारी हुए थे। क्यों जारी हुए थे? कि अपना जो उनका नया रिलीजियस सेक्ट था दीन-ए इलाही, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली। तो कौन से सन में किए थे, कौन से ईयर में किए थे, ये बताना है आपको। 1579 याद रखिएगा प्लीज। अकबर वगैरह से रिलेटेड ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लेता है ये, ठीक है। चलिए 17th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है हमें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। जहांगीर ने सिक्कों पर छंदों के रूप में शिलालेख खुदवाए थे। मतलब कि जो जहांगीर थे उन्होंने इंस्क्रिप्शन सिक्कों पे ही लिखवाए थे, ये बोल रहा है ये। रुपया और पैसा शब्द पहली बार शेर शाह सूरी द्वारा 16वीं शताब्दी में पेश किया गया था। द वर्ड्स रुपया एंड पैसा हैड फर्स्ट बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह सूरी इन द 16th सेंचुरी। आपको बताना है गलत कौन सा है, बता दीजिए जल्दी से। दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं और दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ललित कला अकादमी 1954 नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट्स, संगीत नाटक अकादमी 1954, साहित्य अकादमी सेम ईयर, नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स। आपको बताना है कौन सा सही है इसमें से, बता दीजिए फटाफट कौन सा सही है। सी, पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक है, पहला और तीसरा। तो संगीत नाटक अकादमी कब की है? बस 1 साल पहले की कर लीजिए इसको, 4 हटा के यहां से 3 कर लीजिए,
ठीक है, चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं इसलिए बताई जा रही है, इनके ईयर जरूरी है। इनमें से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से सबसे पहले कौन सी फॉर्म हुई थी, हर तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कालानुक्रमिक, फेवरेट क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज कीजिए। आ गया ना क्वेश्चन, देख लीजिए, अभी मैं आपको बता रही थी और क्वेश्चन आ गया। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट, नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। बताइए, अरेंज कीजिए, मतलब बताइए क्या होता है। चलिए बताइए। सी, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो क्या वो कैसे पता चलेगा, आपको इनके ईयर्स पता होने चाहिए। तो कल्चरल रिसोर्सेज ट्रेनिंग वाला है 1979। अपने नोट्स बना लो इसके, ये वीडियो से नोट्स भी बनाने होते हैं 1 से 2 पन्ने के। और काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस कब का है, 1950 का, ठीक है। और आपका हिस्टोरिकल रिसर्च वाला कब का है, 1972 का। और नेशनल ट्रस्ट जो है आर्ट और कल्चरल हेरिटेज वाला, वो कब का है, 1984 का। बस अब देखो, एक तो ये 4 याद कर लो और जो अभी ऊपर बताएं ये याद कर लो, इनके ईयर। ये 1953 हो गया, बाकी ये देखो 6 हो गए तुम्हारे तैयार यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 20वां क्वेश्चन, साहित्यिक पुरस्कार व्यास सम्मान के लिए पात्र होने के लिए रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में होनी चाहिए। मतलब अगर आपको एलिजिबल होना है टू बी अवॉर्डेड विद व्यास सम्मान, तो आपका जो आप कॉम्पोजिशन लिख रहे हैं वो कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए, बताइए। उड़िया, कन्नड़, बंगाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा, बताइए जल्दी क्या होगा इसका आंसर। इनमें से कोई नहीं, कौन सा होना चाहिए। व्यास सम्मान किससे मिलता है, कौन सी लैंग्वेज से मिलता है, ये आसान क्वेश्चन है। जिनका गलत होगा ना बस हिंदी लिख लो इस पे, हिंदी। और कौन से ईयर से मिल रहा है ये मिल रहा है 1991 से, ठीक है। ये 2 बातें याद रखनी है। तीसरा, व्यास सम्मान लैंग्वेज प्लस इंस्टीट्यूशन कब से हो रहा है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट। और कब मिलता है ये, जो लास्ट 10 साल में होती है, मतलब ऐसा नहीं है इससे कम में नहीं मिलता ये। तो जो भी कोई किताब छापना चाह रहा है वो 10 साल तक ले सकता है इस अवार्ड को। चलो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, सोनपुर मेला बिहार, शामलाजी मेला मध्य प्रदेश और कोलियात मेला राजस्थान। देखिए सारे आपके फेयर्स ऐसे ही तैयार हो जाएंगे मैच द फॉलोइंग के हिसाब से, तो क्वेश्चन जो है बहुत ठीक होने का ज्यादा चांस बनेगा आपका। बताइए कौन सा नहीं है सही मैच्ड। तो हमारा सी जो है ये सही मैच नहीं है। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल बिल्कुल ठीक है, सोनपुर फेयर तो बहुत फेमस है बिहार का, और शमलाजी जो मेला है ये मध्य प्रदेश का ना होके कहाँ का है, गुजरात का, ठीक है। और कोलियात मेला कहाँ का है, राजस्थान का। चलिए, नागालैंड के पोचुरी जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय पोचुरी ट्राइब। पहले तो ये पता लग गया कि ये ट्राइब नागालैंड की है, एक क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया। और अब त्योहार देख लीजिए, सेकेरेनिया त्योहार, यमशे महोत्सव, महोत्सव मोंग त्योहार, और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए सेक्रेनिया जो फेस्टिवल है ये मनाती है अनगामी ट्राइब। अनगामी ट्राइब कहां की है, अनगामी ट्राइब भी नागालैंड की है। यमशे जो है ये मनाती है पोचुरी ट्राइब, जिसके बारे में पूछा गया है। और आपकी जो ये है महोत्सव मोंग जो ट्राइब है, ये जो त्योहार मनाती है, ये मनाती है आओ ट्राइब, एओ, ठीक है। और ये तीनों ही ट्राइब्स, कौन कौन सी ट्राइब्स पढ़ी आपने, पोचुरी, अनगामी और एओ, ये नागालैंड की ही है तीनों ट्राइब्स। और आपका फेस्टिवल भी आपके यहां पे प्रिपेयर हो गया। 23rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्योहार या महोत्सव को ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल, ब्लेस्ड होगा ये, के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, लोसुंग, बिहू, हॉर्नबिल या इनमें से कोई नहीं। ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल किसको बोला जाता है, ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब ना तो ये ना ही ये। अब सवाल आने वाला आप लोगों के लिए, ये जो कौन से फेस्टिवल को बोलते हैं, इस सागा डावा सुना होगा आप लोगों ने, बेसिक पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत भी तो आपको पता होगा। सागा डावा फेस्टिवल है ये सिक्किम का, ठीक है, उसको बुलाया जाता है ट्रिपल ब्लेस्ड, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि लोसुंग, बिहू और हॉर्नबिल कहां के त्योहार हैं, कौन से स्टेट के।
भाई प्रिपेयर तो पूरा क्वेश्चन करना है ना, मैं आपको फटाफट से बता दूं अच्छा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब, तो फायदा क्या है उसका, बताइए इसमें से कमेंट डाउन करके ये वाले कौन से हैं। 24 दिए गए त्योहारों में से जैन पर्व चुनें, पिक आउट द जैन फेस्टिवल, सोंक्रन, उलंबना, हेमिसगोम्पा, नवपद ओली, बताइए इनमें से जैन्स के फेस्टिवल कौन से हैं। जैन फेस्टिवल है आपका नवपद ओली, और जो ये तीनों हैं ये कौन से हो जाएंगे भाई, बुद्धिस्ट है ये, ठीक है, ये आपके बुद्धिस्ट हैं और ये आपके जैन हो गए। चलिए, निम्नलिखित में से किस भाषा को वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, 2014 में कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया गया। 25th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक है, देखिए बताइए जल्दी, किसको दिया गया, उड़िया भाषा को, ठीक है। तमिल को कब दिया गया था, अब मैं आपको एक बारी सारे बता देती हूं। अच्छा, क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हैं अभी पता लग जाएंगी आपको, पहले आप ये देखिए कि क्या बोलते हैं, इसमें से तेलुगु को कब दिया गया, 2008 में, ठीक है, पहले तो ये वाली देख लीजिए जो इसमें लिखी हुई है। मलयालम को कब दिया गया, 2013 में, और कन्नड़ को कब दिया गया, 2008 में, और उड़िया को कब दिया गया, 2014 में, ठीक है, और तमिल को दिया गया 2004 में, संस्कृत को दिया गया 2005 में, ठीक है। ये हो गई हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस और उनको कब कब स्टेटस मिला। निम्नलिखित में से 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2008 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल नहीं किया गया है। Which of the following had not been incorporated in the representative list of the intangible cultural heritage of humanity। अच्छा, intangible क्या होता है, क्या मतलब होता है intangible का, intangible वो चीज होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। भाई रामलीला हो रही है उसको आप छू थोड़ी सकते हो, कुट्टियम संस्कृत थिएटर है, यू कैन नॉट टच इट, तो आप मतलब समझ गए ना। चलो, तो किसको शामिल नहीं किया गया है ये इसमें हमसे पूछा गया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा छऊ, ठीक है, छऊ को क्योंकि 2010 में इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है, और कुट्टियम को 2008 में किया, और ये वैदिक मंत्रोच्चार ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग को भी 2008 में किया, और रामलीला को भी 2008 में किया, ठीक है। चलो 27 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, मार्शल आर्ट का नाम और उत्पत्ति स्थल, नेम ऑफ मार्शल आर्ट प्लस प्लेस ऑफ ओरिजिन, काठी सामू आंध्र प्रदेश, वर्मा आती तमिलनाडु, इंसुनावर मणिपुर, पाइका अखाड़ा उड़ीसा, बताइए कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंसुनावर, ये के साइलेंट है यहाँ पे, मणिपुर हो जाएगा इसका। देखो, काठी सामू आंध्र प्रदेश ठीक है बिल्कुल, वर्माटी तमिलनाडु, किंसुनावर ये मिजोरम का है ना कि मणिपुर का, ठीक है, मिजो, और ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। चलो 28 निम्नलिखित में से कौन सी कठपुतली का प्रकार छाया कठपुतली के अंतर्गत नहीं आता, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पपेट डज नॉट कम अंडर द शैडो पपेट्स, बताइए कौन सा नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बॉम्बलट्टम, बाकी सब आते हैं, ठीक है। अब शैडो कौन कौन से तरह के पपेट्स होते हैं, एक तो होते हैं शैडो पपेट, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है थ्रेड, धागे से जो बंधे होते हैं, ठीक है। अब आप शैडो पपेट देख लो, शैडो पपेट्स जो हो गए वो कौन से हो गए, शैडो पपेट्स हो गए आपके बॉम्बलाटा, ये ध्यान देना बॉम्बलट्टम और बॉम्बलाटा दोनों में फर्क है, यहां पे बहुत आराम से देखना इस क्वेश्चन को। रावण छाया नाम से पता चल रहा है आपको, और टोगालू गुम्ब्याटा, ये तो तीनों हो गए आपके छाया वाले, मतलब कि शैडो पपेट्स। और थ्रेड वाले कौन से हो गए आपके, थ्रेड वाले हो गए कुंधई, गोम्बेटा और ये बॉम्बलट्टम, ठीक है। ये चीज जरूर ध्यान रखना, यहां पे मैंने पॉइंट आउट करके बताई है, कंफ्यूजन हो जाएगा पेपर में। 29 निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का पारंपरिक कला रूप सिर्फ एक राज्य में ही प्रचलित है, कौन सा ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ साउथ इंडिया इज प्रिवेलेंट इन ओनली वन स्टेट, विलुपाटू, यक्षगन, बुर्रा कथा, पगती विशालू, बताइए कौन सा सिर्फ एक ही स्टेट में प्रिवेलेंट है, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बुर्रा कथा, ठीक है। और अभी देख लीजिए पहले, विल्लुपाटू जो है ये केरला और तमिलनाडु दोनों में है, ठीक है। यक्षगन जो है ये कर्नाटका प्लस केरला में है, ठीक है। बुर्रा कथा सिर्फ आंध्र प्रदेश में है, और पगटी जो है ये विशालू ये तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश में है। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ये प्रिपेयर हो गया है। ये नाम पढ़ लीजिए एक तो, कि ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के नाम है और कौन कौन सी जगहों पे है ये मैंने आपको बता दिया। 30 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, लोक नृत्य, फोक डांस और द कंसर्न स्टेट संबंधित राज्य है। बागरुम्बा डांस असम, सिंघी छम असम, दुहमल डांस जम्मू कश्मीर, हुली वेशा कर्नाटका, हुली वेशा कर्नाटका, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर।
गलत विकल्प चुनना है पहले, तो ये जरूर मैं अंडरलाइन करना भूल गई, इनकरेक्ट ऑप्शन। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आप देख लीजिए, बागरुम्बा डांस जो है ये असम का है, ठीक बात हो गई। सिंगी छम कहां का है? सिक्किम का। ठीक है, और दुम्हल जम्मू कश्मीर का, होली वेशा कर्नाटक का। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छांट छांट के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। प्लीज 1 से 2 पन्ने के नोट्स अपने जरूर बना लीजिएगा, या फिर जो आपका गलत हो रहा है उसका नोट जरूर बना लीजिएगा, कुछ भी नहीं तो। 31, नवीनतम कृषि आंकड़ों 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास कॉटन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एज पर द लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा ऑफ 2022? बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। टॉप 3 देख लीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। सब आपको क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर करा दिया जाएगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम टसर सिल्क का पूछ रहा है, पहला स्थान। नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार टसर रेशम के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? टसर सिल्क, बता दीजिए जल्दी। 32 का क्या हो जाएगा आंसर? 32 का आंसर हो जाएगा सी। अब कर्नाटका जो है ये बेसिकली सिल्क के लिए है, मलबरी सिल्क के लिए भी कर्नाटका है, टसर के लिए झारखंड है, एरी सिल्क के लिए असम है। ठीक है, एरी सिल्क के लिए, और मूगा के लिए कौन सा है? वो भी असम है। तो ये सारी तरह की सिल्क भी आपको पता चल गई। ठीक है, तो टसर के लिए झारखंड है, याद रखिएगा। 33, नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यूपी का फर्स्ट रैंक पूछ रहा है? सारे यूपी के यहीं प्रिपेयर हो जाएंगे आपके लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा के हिसाब से। बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला और पांचवा, खाद्यान्न, टोटल फूड ग्रेन, और पांचवा वेजिटेबल प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए कुल खाद्यान्न में कौन हो गया? अभी आपको पता है यूपी। मैं पहले स्थान की बात कर रही हूं। फल उत्पादन में कौन है? आंध्र प्रदेश। तिलहन में कौन हो जाएगा? ऑयल सीड्स में राजस्थान। ठीक है, और कुल दलहन में कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एमपी पल्सेस में, और वेजिटेबल में कौन हो जाएगा? यूपी। याद रखिएगा, आपको आपके एग्जाम से पहले अपडेटेड डेटा एक पापा पिक के तौर पे ज्ञान सर देते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, तब तक आप यही कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें उसमें नहीं बदलती हैं, तो प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए, बाकी जो अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा अगर अपडेट होगा। 34, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा आपका प्रिपेयर कराया जा रहा है यहाँ पे, देखते रहिए आप। पंजाब गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत विश्व में गेहूं का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात हो रही है व्हीट की। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? गलत विकल्प का चयन करना है। 34 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब कि दोनों ही गलत हैं। तो टॉप 3 स्टेट्स में पंजाब नहीं है, अगर हम देखें तो वो यूपी हो जाएगा पहला, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है। और टॉप 3 कंट्रीज में यदि बात करें तो चाइना है टॉप पे। ठीक है, और फिर इंडिया है, फिर रशिया है। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ना होके सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और तीसरा कौन सा है? तीसरा रशिया है, पहला चाइना, फिर इंडिया, फिर रशिया। 35, सेम एग्रीकल्चर डेटा की बात हो रही है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है अभी। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। चावल का सबसे बड़ा निर्यातक, एक्सपोर्टर ऑफ राइस चीन। चावल का सबसे बड़ा आयातक, इंपोर्टर ऑफ राइस चाइना। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट और थर्ड। देखिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस चाइना, ठीक बात है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस कौन है? चाइना नहीं है, हम हैं, इंडिया। और इंपोर्टर कौन है? वो इंपोर्टर भी चाइना है। ठीक है, ऐसा होता है, डायरेक्ट आप याद करते हैं जब ये डेटा, तो उतना आसान नहीं होता प्रिपेयर करना। अब ऐसे क्वेश्चंस की फॉर्म में, और खासकर जब क्वेश्चन गलत होते हैं, तो वो चीज हमें याद रहती है। तो टेस्ट सीरीज का बेसिक फंडा ही यही है कि क्वेश्चन गलत हो आपके, तो अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर थोड़ी चल रहा है, ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको। प्रैक्टिस करते रहिए गलत जितने मर्जी है उतने, और प्रिपेयर कीजिए उसको। लेकिन ये चीज आपको इंश्योर करनी है कि जो आपका क्वेश्चन यहां पे गलत हो गया है वो आपको एग्जाम में ना गलत हो, बस। तो वो है, मतलब सारा जो ऑब्जेक्टिव है ना हमारी टेस्ट सीरीज का, वो यही है कि आपका पेपर में क्वेश्चन ठीक हो जाए। 36 देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानांतरण कृषि उड़ीसा में प्रचलित है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पूछा है, और उड़ीसा में कौन सी है ये पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, कमान। ठीक है, पौडू जो है ये आंध्र प्रदेश का है। सभी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम है। क्या होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? एकदम 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये जरा बताइए मुझे कमेंट डाउन करके। जारा और एकरा करके ये
साउथ में है और कमान जो है उड़ीसा में है और जो दीपा है ये एमपी में है। ठीक है, एनवायरमेंट लिस्टिंग का आपको वीडियो दिया जा चुका है, आप लोग वो वीडियो देखिए, उसके अंदर ये सारी चीजें मैंने कवर करवाई हैं। बाकी के लिस्टिंग के वीडियोस भी अवेलेबल कराए जाएंगे आपको। ज्योग्राफी में भी आएगी ये चीज और ये चीज एनवायरमेंट में भी है, तो प्लीज याद कीजिए इसको। और वहीं से आ रहे हैं सवाल, कहीं आसमान से नहीं आ रहे हैं सवाल ये। 37, जट्रोफा को किस प्रकार की फसल माना जाता है? जट्रोफा इज कंसिडर्ड टू बी विच काइंड ऑफ क्रॉप? वेरी गुड क्वेश्चन, बताइए। तो इसको क्या एनर्जी क्रॉप माना जाता है ना? कैश क्रॉप तो नहीं होगा। देखिए ये सब चीजें तो आप उससे कर सकते हैं बहुत आसानी से, एलिमिनेशन मेथड से। जट्रोफा एनर्जी क्रॉप है। और आप बात करें अगर हम नकदी फसल की, कैश क्रॉप्स कौन कौन सी हैं बताइए? चाय, कॉफी और आपका रबड़, गन्ना, ये सब। चाय, कॉफी, तंबाकू, ये सब। और कमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? जूट, कॉटन, टबेको, शुगर केन, टी, कॉफी, ये कमर्शियल क्रॉप्स के अंतर्गत भी आती हैं। और प्लांटेशन कौन सी होंगी? टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये इंपॉर्टेंट ये हैं। और एनर्जी क्रॉप्स के और एग्जांपल बताऊं तो पटेटो, मेज, टेपियोका। टेपियोका समझते हैं? साबूदाना जो होता है गोल गोल, वो। 38, करनाल बंट, सब करवाया जा चुका है आपको इस चैनल पे। डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? कौन से क्रॉप को करनाल बंट होता है ये बताना है आपको। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गेहूं, वीट का है ये डिजीज बेसिकली। और राइस को क्या होता है? राइस की बात करें तो राइस में खैरा होता है, और मिलेट में क्या होता है? एर्गॉट होता है, और सेसमे में क्या होता है? फाइलोडी होता है। ठीक है, चलिए। 39, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन। प्याज की प्रमुख किस्म है पूसा लाल, लहसुन की प्रमुख किस्म है पूसा रत्ना, और टमाटर की प्रमुख किस्म है अर्का प्रगति। बताइए कौन सा सही है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिर्फ फर्स्ट। ठीक है, अनियन की वैरायटी की बात करूं अगर मैं, तो पूसा लाल और पूसा रत्ना और अर्गा प्रति, ये जो तीनों ही है ना, ये प्याज की ही वैरायटी है। ठीक है, ये टमाटर और उसकी नहीं है वैरायटी। तो पूसा लाल, पूसा रत्ना, अर्गा क्या है? ये प्याज है ये। चलिए। 40, गाजर और धनिया निम्नलिखित में से सब्जियों में किस कुल के अंतर्गत आते हैं? फैमिली पूछ रहा है ये धनिया और गाजर की। बताइए कौन सी फैमिली के हैं? कह देंगे आप मैम हमारी फैमिली के तो है नहीं, हम खाते ही नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए ये थोड़े रटने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ बता सकती हूँ। अम्बेलिफेरिया फैमिली ऑफ वेजिटेबल्स में आते हैं कैरेट और कोरिएंडर। ठीक है, और अगर हम बात करें अमारिलीडेसी, अमेरिलीडेसी, तो इस फैमिली में आता है आपका लहसुन, गार्लिक। ठीक है, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी तो देखो थोड़ा सा यहां पे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। लेज्यूम्स क्या होती हैं? दालें एंड ओल होती है ना, तो वो इसी में आता है। और मालवेसी में आता है आपका लेडी फिंगर, भिंडी। ठीक है, तो ये थोड़ा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल है, ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि बताया गया है। 41, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय वन रूप, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बी, 2011। अच्छा 2010 क्या था? ये था बायोडाइवर्सिटी। कब मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे? बताइए जरा कमेंट डाउन करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी है। और फॉरेस्ट कौन सा है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स कौन सा है? ये है आपका 2010 तो हो गया आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, 2011 हो गया आपका, सॉरी 2010 हो गया बायोडाइवर्सिटी, 11 हो गया फॉरेस्ट, 15 कौन सा हो गया? मिट्टी, सॉइल्स। ठीक है, और आपका 16 कौन सा हो गया? ये हो गया दालों वाला, पल्सेस। ठीक है, तो ये सारे यहां पे आपके प्रिपेयर हो गए, लीजिए ये भी लिख देती हूँ, फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए। 42, कपास के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं उपयुक्त हैं? मतलब ये सॉइल्स पूछ रहा है, कौन सी ठीक होती है कॉटन प्रोडक्शन के लिए? बताइए, काली, लाल, जालोड़, लेटराइट, कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली, काली और लाल, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, कॉटन की इंपॉर्टेंट क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्रॉप ब्लैक सॉइल की कौन सी है? कॉटन। और रेड सॉइल की कौन सी है? कॉटन। सिंपल। 43, निम्नलिखित में से किनकी प्रचुरता मरुस्थलीय मृदा में पाई जाती है? द अबंडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन डेजर्ट सॉइल में पूछ रहा है, किस चीज की अधिकता, अबंडेंस पाई जाती है? लवण की, सॉल्ट्स, एल्यूमिनियम या फॉस्फोरस? बताइए किसकी पाई जाती है? भाई सॉल्ट्स और फॉस्फोरस की पाई जाएगी ना, ये तो थोड़ा सा लॉजिक से भी कर लोगे क्वेश्चन, फर्स्ट और 3, सॉल्ट्स और फॉस्फोरस। 44, लैटराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी नहीं पाई जाती? नहीं पूछ रहा है ये। द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट फाउंड इन लैटराइट सॉइल? नाइट्रोजन, आयरन, फॉस्फोरस या पोटैश? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी,
जो ये वाली सॉइल्स होती है ना, ये रिच इन आयरन प्लस एल्यूमिनियम होती हैं, लेटराइट सॉइल्स, ठीक है। और इनमें क्या नहीं होता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और लाइम, ये नहीं होता इनमें। 45 डैश की कमी के कारण मक्का के पत्तों का सिरा सफेद रंग का हो जाता है। द टिप ऑफ द लीव्स ऑफ मेज टर्न इनटू व्हाइट कलर, किसकी वजह से, बताइए भाई, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए सबको। सी, जिंक की कमी से, ठीक है, व्हाइट हो जाती है उनकी लीव्स। फलों के रस में डैश की मात्रा निर्धारित करने के लिए जेल मीटर का उपयोग किया जाता है। किसकी मात्रा, पहली बात तो जेल मीटर का उपयोग देखो किस लिए किया जा रहा है, ये देख लो, ये क्वेश्चन हो गया। किसकी मात्रा करने के लिए, बताइए, इनमें से कोई नहीं, पेक्टिन, समझते हैं पेक्टिन, रसदार जो फल होते हैं ना उनमें पाया जाता है पेक्टिन। तो अमाउंट ऑफ फ्रूट जूस के लिए ही पेक्टिन को जो डिटरमिन करते हैं वो जेल मीटर से करते हैं। 47 1 जनवरी डैश को फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की गई थी। द फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी, ईयर पूछ रहा है आपसे वो 1993, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना ये चीज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? प्याज में लाल रंग इज ड्यू टू कैरोटिन, हल्दी में पीला रंग करक्यूमिन, गाजर में नारंगी रंग एंथ्रोसाइन, या फिर सभी। क्या होगा इसका आंसर? सही पूछा है इसने, तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, बाकी सब गलत हैं। देखिए रेड कलर जो होता है ना प्याज का, वो एंथोसाइन की वजह से होता है, रेड इज ड्यू टू एंथोसाइन। और ऑरेंज कलर जो होता है कैरेट का, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये होता है कैरोटीन की वजह से, ठीक है, कैरोटीन, स्पेलिंग ठीक कर लो, ये रहा। तो ये हो गया इसका आंसर, इसका भी आपको दिया जा चुका है, प्लीज रिवाइज करते रहिए ये सारी चीजें। 49 कैरी कैसांथिन डैश का कारण है, किस लिए होता है, मतलब किस, क्या करता है ये? ग्रीन कलर देता है पटेटो को, मिर्च को लाल रंग देता है, पपीते को पीला रंग देता है, टमाटर को लाल रंग देता है, क्या देता है ये? येलो कलर देता है पपीते को। आलू को हरा रंग क्या देता है? सोलेन, सोलेनाइन, ठीक है। और रेड कलर चिली को क्या देता है? कैप्सैंथिन। और टमाटर को रेड कलर कौन सा देता है? लाइसोपीन, सी आ जाएगा यहां पे पीन। देखिए ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, यहां पे रिवीजन कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं नोट्स नहीं बनवा रही हूं आपसे, आपको खुद बनाने हैं अपने नोट्स, लेकिन यहां पे आपका रिवीजन चल रहा है, तो ये वाली चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 50 क्वेश्चन पे आ गए हम, हाफ वे। भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ रबर बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड? कौन से सिटी में है रबर बोर्ड? सारे बोर्ड्स बता दूंगी मैं यहीं पे, फटाफट बता दो ये वाला आंसर। कोट्यम, ठीक है, कहां पे है कोट्यम? केरला। बेंगलुरु में क्या है? कॉफी बोर्ड, याद रखना। कोलकाता में क्या है? टी बोर्ड। गुंटूर में क्या है? टबैको, तंबाकू वाला। बाकी मैंने बता दी, ठीक है। तो ये वाली चीज है जो ध्यान रखनी है। 51 उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ की स्थापना 1974 में कहां की गई? वेयर वाज द नदर्न इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड इन 1974? बताइए कहां की गई? इनमें से कोई नहीं। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्लस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जॉइंटली स्टैब्लिश किया था नदर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। कहां पे? एनसीआर गाजियाबाद, ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद। 52 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना, द उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम वाज एस्टैब्लिश्ड इन कानपुर इन 1958। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, 1 नवंबर 1954 इन कानपुर बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। पूछ रहा है कौन सा गलत है, बताइए। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, और एज इट इज याद कर लो, दोनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। 53 उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन जिलों में एक भी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती? नॉट इवन अ सिंगल शेड्यूल्ड ट्राइब इज फाउंड, बताइए। जालौन, अयोध्या, महोबा, देवरिया, किसमें नहीं पाई जाती है एक भी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट और सेकंड, जालौन और अयोध्या में, ठीक है, कोई भी नहीं है, एक भी सिंगल मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं मिलती जालौन और अयोध्या में, बाकियों में है। उत्तर प्रदेश सेंसस जिसने पढ़ा होगा ढंग से वो बता पाएगा इसको।
54 उत्तर। अब देखिए ये हम आपको करवा रहे हैं उसको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, आप लोग इसको सेंसस में भी पढ़ेंगे, तो ऐसे इंटरचेंजेबल भी होते हैं कुछ क्वेश्चंस। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बताओ कौन सी है वो? गोंड, थारू, बुक्सा या इनमें से कोई नहीं? कौन सी है? तो थारू जो ट्राइब है ना वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन थारू ट्राइब की है यूपी में। 55th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में नहीं पाई जाती? ट्राइब नॉट फाउंड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सहरिया, पतारी, बैगा, अगारिया। क्या हो जाएगा आंसर? ए, सहरिया। सोनभद्र में पहाड़िया, बैगा और ये अगारी, पटारी ये सब पाई जाती हैं। जो सहरिया है ये कहां पे है? ये ललितपुर में है, ठीक है। चलो 56, निम्नलिखित में से सही विकल्प, करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को किया गया। थारू विकास प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना वर्ष 1983-84 में प्रारंभ की गई। बुक्सा ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। पूछ रहा है कौन सा सही है, बता दो कौन सा है सही। दोनों ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बोथ 1 and 2। थारू विकास प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? अक्टूबर 2, 1980, और बक्सा ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1983 और 84। कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो इन क्वेश्चन से एटलीस्ट इतना तो पता लग जाएगा आप लोगों को कि ऐसे प्रोजेक्ट्स भी स्टार्टेड हैं यहाँ पे। 57, बदला विवाह, बदला मैरिज, गैंग्स ऑफ वसीपुर से इंस्पायर्ड है। निम्नलिखित में से, मजाक की बातें हैं ये, चलिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? बताइए। चेरो, बैगा, खरवार, इनमें से कोई नहीं। कौन से जनजाति में बदला विवाह होता है? ये हो जाएगा इसका आंसर डी, थारू ट्राइब, जो अभी देखी थी ना, जो सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है। ऐसे लिंक कर करके पढ़ो, सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है बदला विवाह, ऐसे याद हो जाएगा। 58, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। किसान भाई योजना 1992 उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 में शुरू किया गया था, बताओ। चकबंदी स्कीम 54, किसान भाई योजना 1992, कौन सा सही है? मतलब कौन सा गलत है? इनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, तो इन्हें प्रिपेयर कर लो एज इट इज। कुछ ईयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, याद होने चाहिए। 59, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई, किसान मित्र योजना। उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट 2008-9 में स्टार्ट किया गया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं, सेम। ये सब आपको प्रिपेयर कराने के लिए हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, जिससे आपका बेटर प्रिपरेशन हो। और जो चीजें हम खुद तो नहीं पढ़ते हैं, ऐसी चीजें टेस्ट के माध्यम से हम ये सारी चीजें अपनी प्रिपेयर कर लें। 60th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री लखनऊ में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च झांसी, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च कानपुर। बताओ, गलत 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 बताना है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट और सेकंड। देखो, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ना, ये है झांसी में, ठीक है। और शुगर केन रिसर्च वाला कहां पे है? ये है आपका लखनऊ में। बाकी पल्सेस वाला बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, इसको याद कर लो, आते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में, ठीक है। चलो 61, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1976, इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ये पूछ रहा है 1976 में कौन सा इसमें से सही मैच है? गलत, बताओ। तो गलत मैच है सिर्फ फर्स्ट वाला, जो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान है वो 1994 का है। बाकी आप एज इट इज प्रिपेयर यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, डैश में उर्दू भाषा को उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। उर्दू लैंग्वेज हैड बीन गिवन द स्टेटस ऑफ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी इन विच ईयर? ये पूछ रहा है, ये कौन से साल में दिया था? 1989 में, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। और फर्स्ट कौन सी है बताने की जरूरत है क्या? चलो 63, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ये ना ऐसे राउंड बना लिया करो पेपर में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऐसे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है इनमें से सवाल। क्या होगा इसका आंसर?
आंसर हो जाएगा इसका सी। क्यों होगा देख लो जरा। इंडियन वेटरनरी बिल्कुल ठीक दिया हुआ है ये, और ये जो है आपका वेटरनरी रिसर्च हो गया। और सेंटर फॉर कौन सा वाला गलत है हमारा, सी है हमारा, सही नहीं है सी वाला। ठीक है, तो इसमें आपका जो नेशनल शुगर रिसर्च है चीनी वाला वो हो जाएगा आपका कानपुर। बोटानिकल रिसर्च कहाँ हो जाएगा आपका, ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, वाराणसी नहीं, लखनऊ, काट के इसको लखनऊ कर लो। और ड्रग रिसर्च कहाँ पे है, ये ठीक दिया हुआ है, तो ये सारे अपने देख लो। 64 निम्नलिखित में से कौन से संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी में स्थित हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। हम जब अब आप देखो, जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने भी लखनऊ के उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। भाई ज्यादा आसान है याद होने, आपको क्वेश्चन के तौर पे दे दिया गया है, पढ़ना है आपको बस। कैपिटल में कौन कौन से लोकेटेड है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, ये हो गया आपका, ये फोर्थ, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, और थर्ड रह गया था भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बताओ, बी हो जाएगा दूसरा और चौथा। ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर वाला और ये लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी वाला लखनऊ में है। बाकी कहाँ है? वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है? वाराणसी में। वी फॉर वेजिटेबल, वी फॉर वाराणसी। ठीक है, और फिर आपका दूसरा हमने देख लिया केंद्रीय उपोषण बागवानी वाला, और ग्रासलैंड और फॉडर रिसर्च कहाँ पे है? झांसी में। ठीक है, ये चलो बाकी ठीक हो गए आपके, लखनऊ में। 65 गलत विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सीतापुर संत कबीर की निर्वाण स्थली है। सीतापुर इज द प्लेस ऑफ निर्वाण ऑफ सेंट कबीर। सीतापुर में महर्षि दधीची आश्रम स्थित है। महर्षि दधीची आश्रम इज लोकेटेड इन सीतापुर। सीतापुर में नैमिषारण्य स्थित है। ये इसके मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन तो मुझे लगता है इतनी जरूरत नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताओ, ए हो जाएगा इसका आंसर। संत कबीर की जो निर्वाण स्थली है वो सीतापुर नहीं है, वो है आपका मघार। ठीक है, मगहर या मघार, MAGHAR, मगहर। बाकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। 66 देख लो, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। लोकगीत, फोक सॉन्ग्स और उनसे संबंधित क्षेत्र, आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैती बघेलखंड, कजरी अवध। बताओ, गलत पूछ रहा है, कौन सा है? सी, चैती बघेलखंड। तो चैती बघेलखंड ना होके क्या हो जाएगा? ब्रज। बाकी सब बिल्कुल ठीक है, बुंदेलखंड और आपका पूर्वांचल, अवध, ये सब याद रखना। 67 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? लच्छू महाराज, कथक नृत्य, सिद्धेश्वरी देवी, ख्याल गायन शैली, ख्याल सिंगिंग स्टाइल, फयाज खान, ध्रुपद गायन शैली, ध्रुपद सिंगिंग स्टाइल, और तलत महमूद, गजल सिंगर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। बताओ, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए ये सब सही मैच हैं। सिद्धेश्वरी देवी जो हैं वो ख्याल से नहीं है, वो ठुमरी से हैं। ठीक है, चलिए बाकी सब सही मैच्ड है। 68 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। बटेश्वर मेला आगरा, फेयर्स दिए हुए हैं मेले, देव शरीफ मेला बाराबंकी, ध्रुपद मेला प्रयागराज, नौचंदी मेला मेरठ। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। ध्रुपद फेयर जो है ये आपका प्रयागराज में नहीं है, ये वाराणसी में है। बाकी सब एकदम ठीक मैच्ड हैं। ठीक है, चलो 69 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सुलह कुल उत्सव का आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सलह कुल उत्सव आगरा, राहुला लोक नृत्य का संबंध, रिलेशन ऑफ राहुला फोक डांस बुंदेलखंड, चरखुला लोक नृत्य, द रिलेशन ऑफ चारखुला फोक डांस ब्रज। बताओ 69 का क्या आंसर हो जाएगा? सारे बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप, जो रह गए हैं ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ लो फटाफट। जिनके गलत हो रहे हैं वो प्लीज नोट करते रहें। 2 बार वीडियो देख लेना, फिर क्वेश्चन गलत ना हो। इसमें से सवाल आता है तो गारंटी दे रही हूं मैं गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। झांसी में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड इन झांसी। कासगंज जिले में स्थित पटियाली कस्बा अमीर खुसरो की जन्मस्थली है। पटियाली टाउन इज जो कासगंज में है इज द बर्थ प्लेस ऑफ आमिर खुसरो। राहुल सांकृतायन संस्थान संग्रहालय गोरखपुर में है। बताओ कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, ये पूछ रहा है ये। तो आंसर हो जाएगा डी। ये दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो याद रखना ये चीज, आ जाते हैं ऐसे सवाल। 71 निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? लखनऊ में कौन सा नहीं है इनमें से? राष्ट्रीय कथक संस्थान,
मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, मोतीलाल नेहरू चाइल्ड म्यूजियम, भारत कला भवन संग्रहालय, भारत और इनमें से कोई नहीं। कौन सा लखनऊ में स्थित नहीं है पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत कला भवन संग्रहालय जो है ये लखनऊ में ना होके कहां पे है म्यूजियम जो है ये वाला, ये वाराणसी में है। ठीक है, बाकी सब लोग जो बाकी दोनों दिए हुए हैं ये लखनऊ में है। 72 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली माड़ मिट्टी में नहीं पाया जाता है? जो माड़ सॉइल है यूपी की, उसके सदर्न पार्ट में इनमें से कौन सा मिनरल उसमें नहीं पाया जाता है, ये पूछ रहा है। सिलिका, लोहा, आयरन, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सभी पाए जाते हैं। जो माड़ जो सॉइल है वो सदर्न पार्ट में मिलती है, उसमें सिलिका, सबसे ज्यादा सिलिका होता है, करीब 60%। फिर आपका आयरन 15%, एल्यूमिनियम 25%। और ऐसी वाली मिट्टी में एग्रीकल्चर जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इट इज मतलब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल नहीं होती हैं इस मिट्टी में। ठीक है। 73 खादर और बंगर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल, किस मृदा के अंतर्गत आते हैं? भाई ये तो बता दोगे या ये भी नहीं बता पाओगे? रटवा रखा है क्या आंसर ने? ये इसका छोटा ट्रिक बता के सभी लोग उसी ट्रिक को बताते हैं फिर। भाई जालोड़ मृदा, 73C एलुवियल सॉइल। ठीक है, चलो इस पे भी एक्सप्लेन थोड़ी करूंगी कुछ। 74 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक जिला एक उत्पाद योजना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम यूपी, आपको बताना है कौन सा सही मैच नहीं है। इटावा वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कासगंज, जरी जरदोजी, गोरखपुर, टेराकोटा, सोनभद्र, जनजातीय शिल्प, ट्राइबल क्राफ्ट। बता दो जल्दी। तो ये तो एक फोटो लगा लो सामने अपने, इसकी प्रिंट आउट निकलवा के हमारे टेलीग्राम चैनल से, और उसको याद करते रहो। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। इटावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कासगंज क्या है, जरी जरदोजी है, गोरखपुर क्या है, टेराकोटा है, और ट्राइबल क्राफ्ट कहां का है भाई? श्रावस्ती। ठीक है, चलो 75 निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम, फेवरेट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश स्टेट अकादमी ऑफ ललित कला, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी। कर दो अरेंज थोड़े से सवाल। डी सेकंड, फर्स्ट और फिर थर्ड। अब देख लो जरा, जो आपका ये है उत्तर प्रदेश 75 का ए हो जाएगा। ये एक मिनट हटाओ इसको, ए करो इसको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही अरेंज नहीं है। तो आपका जो स्टेट जो ये वाला है ललित कला अकादमी जो है ये 1962, ठीक है, और आपका जो ये संगीत नाटक अकादमी है ये 1963, और जो आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी है 1975। ठीक है, ए ऑप्शन याद रखना। 76 उत्तर प्रदेश राज्य में जनजातीय एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान डैश में स्थापित किया गया, मतलब जगह और ईयर पूछ रहा है। ट्राइबल एंड फोक आर्ट कल्चर इंस्टीट्यूट कहां पे और कौन से ईयर में, ये पूछ रहा है। ये बता दो, ऑप्शन हो जाएगा ए लखनऊ 1996। ठीक है, चलो 77 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, इंटरनेशनल रामकथा म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी अयोध्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रामपुर, कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी व कथक संग्रहालय, कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी एंड कथक म्यूजियम लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल म्यूजियम मेरठ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, 77 का हो जाएगा डी। देखिए ये अयोध्या में है, इंटरनेशनल रामकथा म्यूजियम एंड आर्ट कब का है? ये 1988 का। मैं आपको इसके ईयर भी बता देती हूँ फटाफट। और आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है रामपुर में 2004 से, और कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी एंड कथक म्यूजियम है लखनऊ में 2016 से, और ये आपका वाराणसी में है, नॉट इन मेरठ, ये है आपका 2018 से। ठीक है, ये आपकी सारी चीजें हो गई यहां पे प्रिपेयर। 78 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सीतामढ़ी धार्मिक स्थल, सीतामढ़ी रिलीजियस प्लेस भदोही, शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर, एंशिएंट शिव टेम्पल ऑफ शुक्रताल सीतापुर, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस गाजीपुर, तुलसी स्मारक बांदा, तुलसी मेमोरियल बांदा। इनकरेक्ट पूछ रहा है, बता दो। तो आंसर हो जाएगा बी। देखो सीतामढ़ी बिल्कुल ठीक है, भदोही में है, और एंशिएंट टेम्पल जो है ये शुक्रताल का, ये पड़ता है नॉट इन सीतापुर बट इन मुजफ्फरनगर। ठीक है,
मुजफ्फरनगर के पास बेसिकली। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये भी ठीक है, बांदा ये बस ये मुजफ्फरनगर है। 79 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा, माथा कुंवर बुद्धा स्टैचू कुशीनगर करेक्ट बोल रहे हैं। शाकुंभरी देवी मंदिर श्रावस्ती, शाकुंभरी देवी टेम्पल श्रावस्ती, ओगरनाथ टेम्पल सहारनपुर और चाइना टेम्पल मेरठ। बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बस ये ठीक है, बाकी सब गलत हैं। अब देख लो सही जो है, शाकुंभरी देवी जो है टेम्पल वो कहां पे पड़ता है, वो सहारनपुर में पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और ओगरनाथ टेम्पल इज इन मेरठ, और जो ये आपका चाइना टेम्पल है ये पड़ता है आपका श्रावस्ती में। यहां से इसको ये ऐसे कर, ठीक है। 80th निम्नलिखित में से बीसी क्वेश्चन रह रहे हैं, थोड़ा जोश एकदम हाई रखो अपना, पढ़ते रहो। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी 1974 1974, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी 74, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी 1974। बता दो क्या होगा इसका आंसर। केवल तीसरा, गलत विकल्प सिर्फ तीसरा है। चंद्रशेखर आजाद जो है ये वाला, ये 1970 क्या हो जाएगा इसका। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये 1974 कानपुर हो जाएगा इसका आंसर, कानपुर में है ये। और आपका नरेंद्र देव अयोध्या में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में है 2000 से, नॉट 74, ठीक है। याद रहेंगी ये चीजें। चलो 81 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। इट इज अ प्लांट हार्मोन की बात हो रहा है। ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा है इनमें से। एथाइलिन, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन। बचपन का क्वेश्चन है तो साइंस का, क्या होगा आंसर। एथिलीन या एथाइलिन। प्लांट हार्मोन्स में दो तरह के होते हैं, एक तो ग्रोथ स्टिमुलेटर है ना, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स जिनको बोलेंगे, और एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। तो ग्रोथ इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। और स्टिमुलेटर कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकिनिन, ये तीनों, ठीक है। चलो 82 पादप हार्मोन में फ्लोरिजन हार्मोन, फ्लोरिजन कहां से मतलब प्रोड्यूस होता है ये पूछ रहा है। स्टेम्स, तनों से, पत्तियों से, लीव से, जड़ों से, या इनमें से कोई नहीं। पत्तियों से, लीव से। ये एक ऐसा हार्मोन है जो फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है। समझ गए ना, इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग, इसकी वजह से फूल खिलते हैं। तो ये पत्तियों में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। 83 निम्नलिखित में से कौन ग्रंथिल जड़ों का एक उदाहरण है। नोड्यूलस रूट्स का एग्जाम्पल क्या है। शकरकंद, स्वीट पोटैटो, दहलिया, अंबा हल्दी या बिटर गार्ड। बताओ, अंबा हल्दी हो जाएगा इसका आंसर। ये जो है ना मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट्स जो है ये उस फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो ट्यूबरस रूट्स जो होती हैं वो स्वीट पोटैटो होता है, कंदिल जड़ें जिनको बोलते हैं, कंदिल जड़ें। और पुलकित जड़ें होती हैं डहेलियां, दैट इज फैसिकुलेटेड रूट्स। और नोडुलस है अंबा हल्दी, और ये जो होता है मोनिलिफॉर्म रूट्स होता है बिटर गार्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मणि काम्य जड़ें, ठीक है। तो ये हमने सारी चीजें यहां पे देख ली हैं। 84 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। भूमिगत तने के रूपांतरण से संबंधित। करेक्टली मैच पूछ रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम। प्रकंद अदरक, राइजोम जिंजर, कंद अरबी, ट्यूबर्स अरबी, शलकंद आलू, बल्ब पटेटो, और घनकंद दैट इज कॉर्न गार्लिक। बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रकंद अदरक। देखो अंडरग्राउंड स्टेम और उसका मॉडिफिकेशन जो होता है, राइजोम जो है वो टर्मरिक, ठीक है, या फिर जिंजर, और ट्यूबर्स जो होते हैं वो पटेटो होते हैं, और बल्ब जो होता है वो अनियन गार्लिक होता है, और कॉर्न CORM वो जमीकंद और अरबी होता है। तो ये चीज याद रखना, ये बहुत सवाल आते हैं और बहुत गलत करके आते हैं बच्चे। 85 चावल की एक प्रमुख किस्म गोल्डन धान। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द गोल्डन पैडी। ये एक मेजर वेराइटी है राइस की, तो इनमें से कौन सा विटामिन उसमें पाया जाता है ये बताना है आपको। इसका आंसर है इसमें से कोई नहीं। कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए, ठीक है। चलो 86 नॉरिन 10 शब्द से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉरिन 10। फंगीसाइड है, ये कवकनाशी है, इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है, डिसइंफेक्टेंट है, कीटाणुनाशक है, या इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो ये एक बॉनी किस्म है गेहूं की जिसे नॉरिन नाम से जाना जाता है। डॉर्फ वैरायटी ऑफ व्हीट जो प्रोड्यूस होता है नॉरिन जीन से, ठीक है। तो ये व्हीट है, गेहूं है ये। चारकोल रॉट डिजीज है, रोग निम्नलिखित में से किसकी जड़ों एवं तनों का एक मृदा जनित रोग है, मतलब कि सॉइल बॉर्न डिजीज है, ये बताना है हमें। कॉटन का, कपास, मक्का, ज्वार, सोयाबीन किसका है? तो ये बेसिकली सोयाबीन का है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये चारकोल रॉट डिजीज है, ये रूट्स और स्टेम्स में होता है सोयाबीन की। ये किससे होता है? ये होता है मैक्रोफोमिनिया फेजोलोना, ठीक है, एक नाम है जिसकी वजह से ये होता है सॉइल में, बस आपको इतना ध्यान रखना है, सोयाबीन से होता है। 88 निम्नलिखित में से कौन सी गोजातीय नस्ल बोवाइन ब्रीड मुख्य रूप से कर्नाटका में पाई जाती है? बरगूर, कांगेयम, खिल्लारी, अमृत महल। कर्नाटका में कौन सी पाई जाती है इसमें से? तो ये पाई जाती है अमृत महल, कर्नाटका में पाई जाती है, ठीक है। बरगूर कहाँ की है? बरगूर है तमिलनाडु की, है ये सभी साउथ की। कांगेयम कहाँ की है? ये है आंध्र प्रदेश की, सब याद कर लो। खिलारी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, थोड़ा वेस्ट चले गए। और अमृत महल और हल्लीकार ये कर्नाटका की है, ठीक है। एक और वेराइटी है हल्लीकार, ये आपकी कर्नाटका की है, याद रखिएगा। प्लांट वैक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्लांट वैक्स? प्लांट वैक्स शब्द से आप क्या समझते हैं? फंजीसाइड, कवकनाशी, शाकनाशी, हर्बिसाइड, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, इनमें से कोई नहीं, बताइए। ये एक तरह का फंजीसाइड है, ऑर्गेनिक है ये, जिसका उपयोग जैविक कवकनाशी है जिसका उपयोग बहुत सारी क्रॉप्स के लिए किया जाता है। तो दिस इज ऑर्गेनिक, वेरी गुड फॉर क्रॉप्स। अच्छा, ऑर्गेनिक से आप क्या समझते हैं? अगर ये ऑर्गेनिक फंजीसाइड है तो इसको आप कैसे समझाएंगे? अगर किसी को समझाने लगे तो क्या है, मतलब ये ऑर्गेनिक क्यों है? कमेंट डाउन करिए। 90 निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान तमिलनाडु में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु? केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल टबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा है? इनमें से कोई नहीं है। अब देख लो जरा, सेंट्रल कॉफी रिसर्च जो है ये चिकमंगलूर कर्नाटका में है, चिकमंगलूर। और सेंट्रल टोबैको रिसर्च जो है ये कहां पे है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ये मैंने अभी ऊपर भी बताया है आपको। और जो आपका डेयरी रिसर्च है ये तो पता होगा करनाल में है, हरियाणा में। तो तमिलनाडु में इनमें से कोई नहीं है। 91 निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में तीनों प्रकार की मृदाएं, रेतीली, गाढ़ और मिट्टी की विशेषताएं पाई जाती हैं? मतलब तीनों टाइप सॉइल्स के, सैंडी, सिल्ट और क्ले, कौन से सॉइल में पाई जाती हैं ये तीनों की तीनों, ये बताना है हमें। तो ये पाई जाती हैं डोमट मिट्टी में, लोएम सॉइल में, ठीक है। ये बेस्ट होती है प्लांट ग्रोथ के लिए क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 तरह की मिट्टियों की कैरेक्टरिस्टिक एक ही मिट्टी में पाई जाती हैं। तो दिस इज अ वेरी नाइस सॉइल, ठीक है। 92 जल से भरे हुए धान के खेतों में निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर इन वाटरलॉग्ड पैडी फील्ड्स? एजिटो बैक्टर फर्टिलाइज बायो फर्टिलाइजर, एजोस्पेरुलम बायो फर्टिलाइजर, एजोला बायो फर्टिलाइजर, या इनमें से कोई नहीं? बताओ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है फिर, बताओ। बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो ब्लू ग्रीन एल्गे करता है एक्ट, ठीक है। नीले हरे शैवाल ये होते हैं नाइट्रोजन जैव उर्वरक जो काम करते हैं वाटरलॉग्ड पैडी फील्ड्स में, जल से भरे हुए धान के खेतों में, ठीक है। 93 मालवीय चमत्कार, मालवीय चमत्कार जो है ये किसकी वैरायटी है, किसकी प्रमुख किस्म है? मेजर वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? गेहूं, चावल, अरहर, चना, बता दो। अरहर की, ठीक है। अब गेहूं की प्रमुख किस्म है मालव कीर्ति, ठीक है, मालव कीर्ति, मालव। चावल की क्या है? माही, सुगंधा। और अरहर की क्या है? मालविया। और चिकपी चना की क्या है? पूसा, पूसा चमत्कार, और उसका है मालवीय चमत्कार। तो ये वाली चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। 94 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। गन्ना, रेड रॉट रोग, रेड रॉट डिजीज, टमाटर,
लीफ कर्ल रोग, लीफ कर्ल डिजीज, तंबाकू, ब्लैक हार्ट डिजीज, मटर, मार्श स्पॉट डिजीज। तो गलत पूछा है, आप बता दो जरा जल्दी क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा सी। टबैको का जो होता है वो बेसिकली, ये टबैको का नहीं होता, ये ब्लैक हार्ट जो होता है ये पटेटो का होता है, आलू का। बाकी ठीक है। कमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सब अपना स्कोर बताना मेरे को कमेंट डाउन करके, कितने सही हुए कितने गलत हुए, और फिर नोट्स बनाना। 95। अफारा रोग जुगाली करने वाले पशुओं में डैश की वजह से होता है। टिम्पनी डिजीज इज कॉज्ड बाय डैश इन द रूमिनेंट एनिमल्स। अब रूमिनेंट की जिसको समझनी है हिंदी वो ये लिखी, जुगाली करने वाले। दूषित आहार, कंटामिनेटेड फूड, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई, किससे होता है? तो ये जो होता है ये दूषित आहार से होता है। 96। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस, फ्रांस? अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय उर्वरक उद्योग संस्थान, इंटरनेशनल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। दो बार इसलिए बता रही हूं जिससे यहीं पे क्वेश्चन याद हो जाए। आप 1 से 1.5 मिनट एक क्वेश्चन को दें और वो आपको याद हो जाए। ठीक है, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा सी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है ये पेरिस, फ्रांस में है। इसका देख लो कहां पे है। मक्का और गेहूं वृद्धि जो केंद्र है ये कहां पे है? मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको कहां है ये तो बता दो चलो। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान वाला जो है ये कहां पे है? ये है फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस। और ये आपने देख ही लिया पेरिस में है। और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष जो है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का फंड, ये कहां पे है? रोम। 97th खत्म होने वाली है कहानी इस टेस्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में कार्बनिक अम्लों को निष्क्रिय करता है और उनके विषाक्त प्रभाव को समाप्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट न्यूट्रलाइजेस ऑर्गेनिक एसिड्स इन प्लांट्स एंड एलिमिनेट्स देयर टॉक्सिक इफेक्ट्स? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या फिर नाइट्रोजन? क्या करता है भाई? कैल्शियम करेगा, कैल्शियम करता है न्यूट्रलाइज इफेक्ट। 98। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? वीणा वादक श्रीमती एन राजम, वीणा प्लेयर, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सितार वादक पंडित रविशंकर, सारंगी वादक पंडित शंभुनाथ मिश्र। बता दो जरा। नॉट। ए, वीणा वादक श्रीमती एन राजम, ये वीणा वादक नहीं है, ये वायलिनिस्ट हैं, वायलिन वादक हैं, वायलिनिस्ट। ठीक है, बाकी सब एकदम ठीक मैच्ड हैं, शहनाई, सितार और सारंगी। ठीक है, चलिए 99th सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस घराने के बहराम खान को पंडित की उपाधि दी गई थी? बहराम खान ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घराना हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ पंडित? लखनऊ, आगरा, सहारनपुर या इनमें से कोई नहीं? ये थे सहारनपुर घराने के, सहारनपुर घराना। ठीक है, ये बहराम खान थे यहां पे और इनको पंडित कहा गया था। द वेरी लास्ट क्वेश्चन 100। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नॉट करेक्ट, नहीं है। प्रमुख लोक नृत्य, फोक डांस एंड द रीजन? पाई डंडा बुंदेलखंड, राई बुंदेलखंड, चौरसिया बुंदेलखंड, कार्तिक गीत बुंदेलखंड। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, चौरसिया। ये बुंदेलखंड का नहीं है, ये जौनपुर का है। बाकी सब एकदम सही मैच्ड हैं। पाई डंडा जो हो गया आपका बुंदेलखंड का हो गया, और राई बुंदेलखंड का हो गया, और कार्तिक गीत भी बुंदेलखंड का हो गया, ये जौनपुर का है। तो देखिए, ऐसे हमने हमारे बेस्ट 100 क्वेश्चंस, जो हमारी कैपेसिटी के बेस्ट क्वेश्चंस थे, आगे भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उम्मीद करती हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कोई भी दिक्कत हो, और अगर आपको कई बार देखने में प्रॉब्लम आती है, तो अपना यहाँ पे YouTube सेटिंग से आप उसका क्वालिटी बढ़ा लिया कीजिए। बाकी मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की है कि कहीं भी आपका ओवरलैपिंग ना हो। पेन भी मैंने इस बार छोटा रखा है, तो अपनी साइड से मैंने पूरा ध्यान रखा है चीजों का। अब मैं उम्मीद करती हूं आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, और अपना स्कोर जरूर कमेंट डाउन करिएगा। नहीं तो देखिए, हमारा आपके लिए फ्री वीडियोस प्रोवाइड करना एकदम फ्यूटाइल हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, अगर आप लोग इससे लाभ नहीं उठा रहे हैं तो। बाकी हमारा यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वाली चीजें जो भी मैंने आपको बताई, इनके प्रॉपर नोट्स के साथ आपको प्रिपेयर करने हैं। 2 बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखने से ही आपकी चीजें अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से खुश रहिए, हंसते रहिए और
पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।